आज हम कुड का इस्तेमाल कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। कुड है ये पास एबिलिटी दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है। भूतकाल की योग्यता दर्शाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल ये है, ही कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन ही वॉज एट स्कूल। यहाँ पे देखो पास्ट एबिलिटी है ये दर्शाई गई है। व्हेन ही वॉज एट स्कूल मतलब जब वह विद्यालय में था तब वह अंग्रेज़ी बोल सकता था। मतलब ये पास्ट एबिलिटी यहाँ पे दर्शाई हुई है और इसीलिए यहाँ पे कुड का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही कुड नॉट सॉल्व माई प्रॉब्लम। वह मेरी समस्या नहीं सुलझा सका। अभी ये एग्जाम्पल पे में आप देखोगे तो देखो यहाँ पे भी कुड है ये पास्ट एबिलिटी दर्शाई हुई है। मतलब वह मेरी समस्या नहीं सुलझा सका मतलब यहाँ पे ये पास्ट टेंस है। तो ये पास्ट एबिलिटी है। पास्ट एबिलिटी दर्शाने के लिए कुड का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई कुड नॉट रीच एट होम। मैं समय पर नहीं पहुँच सका। तो यहाँ पे भी कुड है ये पास एबिलिटी दर्शाने के लिए ही इसका यूज़ किया गया है। तो देखो ये जो एग्ज़ाम्पल हैं, ये एग्ज़ाम्पल से हमें ये पता चलता है कि पास्ट एबिलिटी दर्शाने के लिए कुड का इस्तेमाल किया जाता है। कुड का इस्तेमाल लेसर पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जाता है। लेसर पॉसिबिलिटी मतलब है कम संभावना। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देखते हैं, राम कुड बी एट ऑफिस। राम ऑफिस में हो सकता है। यहाँ पे देखो हो सकता है मतलब हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि वह ऑफिस में है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी दी गई है लेकिन वह लेसर पॉसिबिलिटी है, इसीलिए यहाँ पे कुड का इस्तेमाल है वो किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एनीथिंग कुड बी हैपन। इसका मतलब है कुछ भी हो सकता है। तो अभी यहाँ पे भी जो संभावना दी है वह लेसर है। मतलब लेसर पॉसिबिलिटी यहाँ पे दर्शाई है कि मतलब कुछ भी हो सकता है, हमें एग्जैक्टली कुछ भी मालूम नहीं है, इसीलिए यहाँ पे भी कुड का इस्तेमाल है वह किया गया है। तो देखो कुड का इस्तेमाल है, पहले हमने देखा पास्ट एबिलिटी के लिए किया जाता है, दूसरा हमने देखा कि वह लेसर पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कुड का उपयोग है हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स आज्ञा सूचक वाक्य। जब हमें आज्ञा लेनी होती है तब हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब परमिशन लेना है तब हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, कुड वी गो। इसका मतलब है कि क्या अब हम जा सकते हैं। यहाँ पे परमिशन ली गई है, इसीलिए यहाँ पे कुड का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कुड आई यूज़ योर बुक्स। क्या मैं तुम्हारी किताबों का उपयोग कर सकता हूँ। यहाँ पे भी कुड का जो इस्तेमाल है वह परमिशन लेने के लिए किया है, इसीलिए यहाँ पे कुड का यूज़ है वह किया गया है। तो देखो कुड का इस्तेमाल करना कितना आसान है। कुड का इस्तेमाल हम व्हाट टू डू, इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, ये दर्शाने के लिए भी हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यू कुड रिवाइज योर लेसन एटलीस्ट वंस अ वीक। तुम अपना पाठ सप्ताह में कम से कम एक बार तो दोहरा सकते हो। यहाँ पे देखो सकते हो मतलब हमें क्या करना चाहिए ये बताया हुआ है, इसीलिए हमें यहाँ पे कुड का इस्तेमाल करना होगा। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, यू कुड टेक अ बाथ एटलीस्ट वंस अ डे। तुम दिन में एक बार तो नहा सकते हो। यहाँ पे देखो सकते हो मतलब कुड, यहाँ पे कुड का इस्तेमाल इसीलिए किया गया है।
मतलब हमें क्या करना चाहिए जब हमें ये दर्शाना होता है, तब हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो, कुड का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। पहले हमने देखा कि कुड का इस्तेमाल है वह पास्ट एबिलिटी दर्शाने के लिए किया जाता है। दूसरा हमने देखा कि लेसर पॉसिबिलिटी रहेगा, मतलब कम संभावना जहाँ पे दर्शाई जाती है वहाँ पे कुड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बाद में हमने देखा कि कुड का इस्तेमाल है वह आज्ञा लेने के लिए भी किया जा सकता है, परमिशन लेने के लिए किया जा सकता है। और लास्ट में हमने देखा कि कुड का इस्तेमाल है हमें क्या करना चाहिए वह दर्शाने के लिए भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा आपने, ये कुड है उसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, और आपने हर कुड का एक पैटर्न है वह देखा, तो आपको कुड का इस्तेमाल कहाँ करना है वह समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी आपको समझ में आया होगा कि मॉडल ऑक्सिलरी है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। स्पेशली जब आप ग्रामर में आपको मॉडल ऑक्सिलरी पूछा जाता है, तब आपका अभी कन्फ्यूजन नहीं होगा